हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्काई ड्रामा एक्सप्लेन। आज हम जिस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है 2521। एपिसोड की शुरुआत में हम नाहिडू और उनकी बेटी मिंची को देखते हैं और वो अपनी बेटी को उसके बैले डांस परफॉर्मेंस के लिए स्कूल छोड़ने आई होती है। वहीं सभी पेरेंट्स की तरह वो अपनी बेटी को बेस्ट ऑफ लक कहती है, जिस पर मिंची उन्हें बहुत ही रूडली जवाब देती है। और इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि नाहिडू एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और मिंची को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। उससे लगता है कि उसकी मॉम ओवर अचीवर है। कोविड गाइडलाइंस के कारण सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को कार में ही देखना पड़ता है। वहीं जब मिंची की परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वो स्टेज पर नहीं जाती और वापस आ जाती है, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि आखिर उसने परफॉर्मेंस बीच में ही क्यों छोड़ दी और उसने अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट क्यों नहीं किया। जिस पर मिंची उससे कहती है कि आपने देखा ना कि मुझसे पहले जिस लड़की ने परफॉर्म किया उसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसके रहते मैं कभी भी जीत नहीं पाऊँगी। नाहिदू अपनी बेटी की ये सब बातों को सुनकर उससे कहती है कि अभी तो तुमने कम्पीट भी नहीं किया, उसके पहले ही तुम हार कैसे मान सकती हो। और उसे समझाती है कि अगर वो ना भी जीते तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। जिस पर मिंची अपनी मॉम से कहती है कि ऐसी कंपटीशन को परफॉर्म करने का क्या फ़ायदा जिसमें कि हमारी हार पहले से ही तय है। और वो अपनी बैली ड्रेस को डस्टबिन में डालकर वहाँ से चली जाती है। लेटर ऑन हम देखते हैं कि मिंची अपना सारा सामान पैक कर कर अपनी नानी के घर चली आती है। उसकी नानी उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर मिंची उनसे कहती है कि वो समर वैकेशंस के लिए अपनी नानी के घर आई है। और जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो मिंची की नानी उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने बेली डांसिंग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मिंची की नानी उससे पूछती है कि तो तुम्हारा आगे क्या प्लान है। जिस पर मिंची उनसे कहती है कि क्या ज़रूरी है कि हर बच्चा कुछ ना कुछ अचीव करे, और फ़िलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर सभी लोग जॉब के बारे में सोचते हैं और मैं अभी इस चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहती। जिस पर उसकी नानी मुस्कुराने लगती है। लंच के बाद जब मिंची अपनी मॉम के रूम में पहुँचती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे मेडल्स और अवार्ड्स दिखते हैं और इन सब चीज़ों को देखकर मिंची और भी चिढ़ जाती है। तभी वो बोर होने पर अपनी मॉम के रूम को छानबीन करने लगती है और उससे एक डायरी मिलती है और वो उसे खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि मैं हर सैटरडे को उससे मिलने जाया करती थी। जिस लाइन को पढ़कर मिंची बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो सोचती है कि ये लाइन ज़रूर उसकी मॉम ने उसके एक्स लवर के लिए लिखी होगी। इसे पढ़कर मिंची इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो चुपके से गार्डन में जाती है ताकि वो आगे की डायरी पढ़ सके। और वहीं हम देखते हैं कि 1998 में जब मिंची की मॉम नाहिडू 18 इयर्स की थी तब वो अपने स्कूल के फैंसी ग्रुप की एक मेंबर थी और जिसकी वजह से वो अपनी सारी क्लासेस अटेंड भी नहीं कर पाती थी और क्लास के बीच में ही सो जाती थी। वहीं आज सैटरडे होता है और नाहिडू बहुत ही एक्साइटेड होती है उस पर्सन से मिलने के लिए जो कि उनकी इंस्पिरेशन है। नाहिदू बहुत ही एक्साइटेड होकर स्कूल के बाद उस पर्सन से मिलने जा रही होती है और वह तभी एक बुक स्टोर पर रुकती है और वो वहाँ पर कहती है कि फुल हाउस की कॉमिक को आप मेरे लिए एक बचा कर रखना। दरअसल ये कॉमिक नाहिदू की फेवरेट होती है और वो हर हफ्ते इस कॉमिक को पढ़ा करती है। रास्ते में नाचते गाते गिरते पड़ते आखिरकार नाहिडू तेयंग हाई स्कूल पहुँच ही जाती है और नाहिडू विंडो के पास खड़ी होकर कोयूरिंग जो कि एक फेंसिंग प्लेयर होती है उसे देखती है। और कोयूरिंग ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते होते हैं। यूरेन एंड नाहिडू एक ही एज के थे और नाहिडू यूरेन के जैसा बनना चाहती थी। वो चाहती थी, उसका सपना था कि एक दिन वो यूरेन के साथ compete करे और उससे जीते। अगले दिन जब नाहिडू अपने स्कूल जाती है तो उसके कोच उसे बताते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनके फेंसिंग ग्रुप को
अब फंड्स नहीं मिल पाएंगे, जिससे कि उनका स्कूल उनकी फैंसी क्लब को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज़ कर रहा है। ये सुनकर नाहिदो बहुत ही शॉक हो जाती है और वो अपने कोच से पूछती है कि क्या वो कुछ कर सकते हैं, जिस पर उसके कोच कहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और नाहिदो उनसे पूछती है कि यूरिम की स्कूल भी क्या उनके फैंसी क्लब को बंद कर देगी, जिस पर उसके सर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जब उनके पास यूरिम जैसी अच्छी चैम्पियन है तो भला वो क्यों अपना लॉस करवाएंगे। इसे सुन नाहिडो बहुत ही अपसेट हो जाती है और वो अपने घर जाकर एक चैट रूम में एक स्ट्रेंजर को ये सब बातें बताती है। जब स्ट्रेंजर उससे कहता है कि अगर तुम्हारे स्कूल में फेंसिंग टीम नहीं है तो क्यों ना तुम यूरिम की स्कूल ज्वाइन कर लो। जिसे सुन नाहिडो बहुत ही खुश हो जाती है। और नेक्स्ट डे वही हम अपने मेल लीड को देखते हैं जो कि यूजिन होता है। और यूजिन अपने फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है अपनी स्टडी के साथ, और वो न्यूज़पेपर बांटने भी जाता है। वही नाहिडो की मॉम मिस शिम को दिखाया जाता है जो कि एक न्यूज़ एंकर होती है और वो फाइनेंशियल क्राइसिस से अपने देश को बचाने के लिए अपना सारा सोना देश को दे देती है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, जिसे सुनकर नाहिडो बहुत ही गुस्सा होती है। और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम क्या मैं अपना स्कूल ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम वैसे भी फ्रेंचिंग में बहुत ही ख़राब हो तो तुम्हें ये सब अब बंद कर देना चाहिए। जिसे सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और नाहिडो अपनी मॉम से कहती है कि आपने अपना गोल्ड बेच दिया, जिस पर नाहिडो की मॉम उससे कहती है कि तो क्या हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है। जिस पर नाहिडो कहती है कि वो मेरे डैड का था, उनकी आखिरी निशानी, और वो चली जाती है। मॉम उसका ट्रांसफ़र करने से मना कर देती है और उससे फ्रेंचिंग छोड़ने को कहती है, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है और उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और वहीं इनकी ये सब बातें यूजिन बाहर से सुन रहा होता है। यूजिन नाहिडो के घर के बाहर न्यूज़पेपर डिलीवर करने आया होता है। तभी नाहिडो घर के बाहर निकलती है और यूजिन पेपर फेंकता है, जिससे कि नाहिडो के वहाँ रखा स्टैचू टूट जाता है। और नाहिडो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो अपना सारा गुस्सा यूजिन पर निकालने लगती है और वो यूजिन को बहुत ही बुरा बुरा सुनाती है, जिस पर यूजिन कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। और वो उस पर गुस्सा कारण तभी वो उसे दिखाती है कि उसके कारण उसका स्टैचू टूट गया है। और उसे देखकर यूजिन कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें पे कर दूंगा, पर वो नहीं मानती और उससे फिर भी बुरा भला कहती रहती है, वो उससे चिल्लाती रहती है, जिस पर यूजिन कुछ भी समझ नहीं पाता और वो उसकी बातें सुनता रहता है। वहीं घर जाकर यूजिन अपनी शिफ्टिंग की तैयारी कर रहा होता है और वो एक रूम रेंट पर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि 1994 में यूजिन की फैमिली बहुत ही अमीर थी, पर फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से उसके डैड बैंकक्रप्ट हो जाते हैं और उसकी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को संभालने के लिए उसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है अपने स्टडी के साथ। और वो कई सारी पार्ट टाइम जॉब करता है, इसी में से वो एक बुक स्टोर पर भी काम कर रहा हो। तभी वहाँ पर नाहिडो आती है अपनी फुल हाउस कॉमिक को लेने के लिए। तब यूजिन उसे उसकी एक ओल्ड बुक को चेक करके बताता है कि उस पर एक दाग लगा है और वो उसे कहता है कि वो कल आए ताकि वो उसे बुक दे पाए, जिस पर नाहिडो मान जाती है कल आने के लिए और वो वहाँ से चली जाती है। नाहिडो यूरिम के स्कूल जाती है उसकी कोच से मिलने और उनसे गुजारिश करती है कि वो उसे अपनी टीम में ले ले। वो उनकी मन्नतें करती है, उनके सामने गिड़गिड़ाती है, जिसको देखकर यूरिन की कोच उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो उनके स्कूल में ट्रांसफ़र ले सकती है और उसके बाद वो उसे सिखाएंगी, इसके लिए उसे ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। तभी से नाहिडो डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरीके से अपना ट्रांसफ़र लेकर रहेगी और वो रूल्स ब्रेक करने की कोशिश करती है अपने स्कूल में, जिससे कि उसका स्कूल खुद ब खुद उसका ट्रांसफ़र कर दे। और वो कई सारे रूल्स तोड़ने लगती है, जिसमें से फर्स्ट रूल होता है कि आप किसी भी स्टूडेंट के साथ असॉल्ट नहीं कर सकते हैं। और वो जानबूझकर एक लड़की से पंगा लेने की कोशिश करती है, पर वो लड़की उस पर तरस खाकर उसे कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें फ्रेंडशिप के लिए अपने आप को फिट रखना चाहिए। और वो उसकी बहुत ही केयर करने लगती है और उसे समझाने लगती है, जिसे देखकर नाहिडो को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो एक वॉशरूम में होती है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ फ़ाइट्स के बारे में बात कर रही होती कि वो एक गैंग से पंगा लेने वाले हैं, जिस पर नाहिडो
उन डिसाइड करती है कि वो भी उनके पीछे पीछे जाएगी और वो उनके पीछे जाती है और वहाँ पर जाकर पुलिस को फ़ोन कर देती है, जिससे पुलिस आए और उसे पकड़ ले और उसके बाद उसके स्कूल को उसका ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करना पड़े। नाहिडू पुलिस को फ़ोन करती है और वहाँ पर फ़ाइट्स होने लगती है। दोनों स्कूल की गैंग्स वहाँ पे फ़ाइट करने लगती है। तभी नाहिडू एक गर्ल को बचा रही होती है और वो उस लड़के को अच्छा सबक सिखाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस उसे शाबाशी देती है सबकी जान बचाने के लिए और पुलिस लोगों को पकड़ने के लिए चली जाती है जो कि भाग रहे होते हैं। तभी नाहिडू अपना प्लान फेल्ड होता देख रोने लगती है और वहीं परेशान हो जाती है कि उसका ये प्लान भी चौपट हो गया। जब नाइडू बहुत बार ट्राई करती है और वो फेल हो जाती है तो वो विंडो के पास जाकर यूरिन को देखने लगती है, उसकी प्रैक्टिस को देखने लगती है। तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश से यूरिन को बचाने के लिए वो उसको अपना अम्ब्रेला ऊपर से फेंक देती है। यूरिन उसे देख नहीं पाती क्योंकि वो छत पर होती है और वो भी उसे अपना फेस नहीं दिखाना चाहती है। यूरिन उसे थैंक यू बोलती है और उसका अम्ब्रेला लेकर चली जाती है। वहीं नायडू ये सब कुछ छत पर देख रही होती है और वो बहुत ही खुश होती है कि आखिरकार वो यूरिन की कुछ मदद कर पाई। वहीं नायडू डिसाइड करती है कि वो एक नाइट क्लब में जाएगी और जब वहाँ पर लोग उसे पकड़ लेंगे क्योंकि वो एक माइनर होती है तो उसे पुलिस पकड़ लेगी और उसका स्कूल उसको ट्रांसफ़र कर देगा। जिसके बाद वो एक नाइट क्लब में जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि वहाँ पर कई सारे मेजर्ड लोग होते हैं और उन सब में एक वेटर उसका हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ पर सभी बच्चे होते हैं। वहाँ पर यूजिन भी होता है और वो नायडू को देखता है और वहाँ पर सभी लोग जो यूजिन के दोस्त होते हैं वो नायडू को देखकर समझ जाते हैं कि वो हाई स्कूल गर्ल है। वो लोग नायडू से पूछते भी है कि आखिर उसकी एज कितनी है, पर नायडू उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। वहीं यूजिन का एक दोस्त नायडू के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे एक ड्रिंक ऑफ़र करता है, पर नायडू पीने लगती है तो यूजिन उसकी ड्रिंक पी लेता है और वो कहता है कि वो नायडू को जाने दे, जिस पर उसके दोस्त उसकी इंसल्ट करते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। और वहीं नायडू उनसे ऐसा करने से मना करती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये ड्रिंक पीनी पड़ेगी। नायडू को ड्रिंक पीने जा रही होती है पर यूजिन उसे रोक लेता है और वो अपने दोस्तों को कहता है कि तुम लोग इतने गिरे हुए हो, मुझे पता नहीं था, और वो नायडू को बाहर ले जाने लगता है। यूजिन नायडू को समझाता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर नायडू उसकी कुछ भी बात नहीं समझती और जब उसके दोस्त उसके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं तो वो अपने दोस्तों को अच्छे से सबक सिखाता है, जिस पर उसके दोस्त उस नायडू को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर वो यहाँ पर नहीं रुकी तो फिर वो पुलिस को फ़ोन कर देंगे और बता देंगे कि उनके साथ एक माइनर है और पुलिस उसे पकड़ लेगी। जिसे सुनकर नायडू बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो यही तो चाहती थी। और ये सुनकर यूजिन बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो उसे ऐसा कुछ नहीं करने देगा और वो वहाँ पर फायर अलार्म बजा देता है जिससे कि सभी लोग भागने लगते हैं। यूजिन नायडू को लेकर बाहर आ जाता है और क्लब के बाहर आकर नायडू बहुत ही गुस्सा होती है कि यूजिन उसे बाहर ले आया और नायडू से बताती है कि आखिर वो क्यों यहाँ पर आई थी, जिस पर उसकी सब बातें सुनने के बाद यूजिन उससे कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि इस क्लब में तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता था। और यूजिन उसको सब समझाता है, जिस पर नायडू रोकर उससे कहती है कि आखिर मैं करती भी तो क्या करती, मैं इस तरह अपने सपने को टूटता हुआ नहीं देख सकती। और वो कहती है कि अपने सपने को बचाने के लिए उसे नाइट क्लब का रास्ता ही सही लगा, जिस पर यूजिन को याद आता है कि वो उस दिन भी अपनी मॉम से फेंसिंग के बारे में ही लड़ रही थी और वो उससे कहता है कि कभी कभी समय हमसे हमारा प्यार, पैसा, परिवार सब कुछ छीन लेता है। और वो उसे कहता है कि कभी कभी तो ये सब कुछ एक साथ ही हो जाता है। यूजिन नायडू को कहता है कि उसका प्लान इस वजह से फेल नहीं हुआ क्योंकि वो उसे बाहर ले आया, बल्कि वो इस वजह से फेल हुआ कि उसका प्लान शुरुआत से ही बेकार था। और वो अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए उसको उसकी फैमिली बुक देता है और जिसे देख नायडू बहुत ही खुश हो जाती है और वो यूजिन से उसकी एज पूछती है, जिस पर यूजिन उसे बताता है कि वो 22 ईयर्स का है। वहीं ये सुनकर नायडू बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि यूजिन 15-20 साल का होगा।
नाहिडो की बातें सुनकर ये जिनको पता चलता है कि उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अब तक कितने पापड़ बेले हैं, और ये सुनकर ये जिन उससे कहता है कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमने क्या खो दिया, पर इसकी बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम और क्या पा सकते हैं। और बातों ही बातों में नाहिडो को ये पता चलता है कि उसके फादर बैंकक्रप्ट हो गए हैं, और ये जिन उसे अपने फैमिली कंडीशन के बारे में बताता है। ये जिन नाहिडो से पूछता है कि आखिर इस फुल हाउस बुक में से तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, जिस पर नाहिडो उससे कहती है कि उसे हीरो पसंद है, जिस पर ये जिन उसे जज करते हुए कहता है कि तुम्हें हीरो इसलिए पसंद है ना क्योंकि वो अमीर है, जिस पर नाहिडो उसे मना करती है और उसे झुठला कर कहती है कि नहीं, उसे हीरो इसलिए पसंद है क्योंकि हीरो क्यूट दिखता है। और वो दोनों एक दूसरे से अपना नाम पूछते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं नाहिडो जब अपने घर जाती है तो उसकी मॉम उसके पास आती है और उसकी वही ड्रेस जो उसने नाइट क्लब में पहनी थी उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर नाहिडो उन्हें कहती है कि उसे अपने सपने को पूरा करने का और स्कूल ट्रांसफ़र लेने का एक यही रास्ता समझ आया, जिस पर उसकी मॉम उसे चिल्लाने लगती है और उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। और वो नाहिडो की मॉम उसे रियलिटी चेक देती है और उसे कहती है कि जब से फेंसिंग स्टार्ट की है तब से तुम्हारे साथ जो लोग फेंसिंग कर रहे हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, और वहीं तुम अभी तक वहीं हो जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था। जिस पर नाहिडो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को चिल्लाते हुए कहती है कि उससे नाइट क्लब जाने में इतना डर नहीं लगा जितना डर उसे अपनी मॉम से ट्रांसफ़र की बात करने में लगा था। और उसकी मॉम इस बात से गुस्सा होकर उसकी फेवरेट कॉमिक का एक पेज फाड़कर उस कॉमिक को बाहर फेंक देती है, जिस पर नाहिडो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं जब मैच हार कर आती थी तो यही कॉमिक बुक मेरे साथ रहती थी, ना कि आप। और जब से फादर गुजरे हैं तब से मुझे आपसे सीधे मुँह बात करने की भी इच्छा नहीं होती। जिसे सुन नायडू की मॉम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और वहीं नायडू घर के बाहर जाती है उस कॉमिक बुक को लेने, जो कि कुछ देर पहले उसकी मॉम ने खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वो जैसे तैसे उसको ठीक करने की कोशिश करती है और फिर चुपके से उससे यूजिन के पास छोड़ जाती है। जब यूजिन उस कॉमिक को देखता है तो वो समझ जाता है कि इसमें कुछ और स्केच है। और जब वो पूछता है कि आखिर ये सब क्या है तो नाहिडो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो रोते रोते ही बातें करने लगती है, जिस पर यूजिन कुछ भी समझ नहीं पाता और वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हुआ क्या है। और घर जाकर यूजिन उसकी बातों को याद कर रहा होता है और उस कॉमिक को देखकर, उसमें बने ड्राइंग्स को देखकर वो बहुत ही हंस रहा होता है। नेक्स्ट डे नाहिडो कोच मैम से मिलने जाती है ताकि वो उनके साथ प्रैक्टिस कर सके, जिस पर नाहिडो की कोच पहले तो उसे मना कर देती है, बट फिर वो उसकी तरफ एक एप्पल फेंकती है जिससे नाहिडो अपनी फेंसिंग से रोक लेती है। और वहीं कोच उससे कहती है कि वो अपने पहले टेस्ट में पास हो गई है। वहीं उसका दूसरे टेस्ट की बारी आती है, जिस पर कोच कहती है कि मैं कॉइन फ्लिप करूँगी और इससे डिसाइड करूँगी कि मुझे तुम्हें प्रैक्टिस में लेना है या नहीं। जिस पर वो पूछती है कि तुम्हारे पास अभी कितने पैसे हैं, जिस पर नाहिडो ने कहती है कि उसके पास अभी 600 वॉन है और वो उससे उसके 300 वॉन ले लेती है और वो कॉइन फ्लिप करती है और फर्स्ट बार में नाहिडो हार जाती है। तो नाहिडो अपने बचे हुए 300 वॉन भी उन्हें दे देती है, जिस पर वो दोबारा कॉइन फ्लिप करती है और दोबारा नाहिडो हार जाती है। ऐसा करते करते ही नाहिडो अपनी सारी कीमती चीज़ों को दांव पर लगा देती है और वो अपने शूज़ को दांव पर लगाती है, जिस पर मैम जब दोबारा कॉइन फ्लिप करती है तो नाहिडो फिर से हार जाती है। और अपने आप को हारता देख नाहिडो वहीं ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और वहीं उसकी कोच कहती है उससे कि तुम्हें अच्छा प्लेयर बनने के लिए टैलेंट के साथ साथ लक भी होना ज़रूरी है, पर तुम्हारा लक देखकर मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल भी लकी नहीं हो और तुम जीत नहीं पाओगी। और तभी वो थोड़ा सोचती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास लक नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो बहुत लक है, हो सकता है कि मेरे लक की वजह से तुम भी जीत जाओ।
और कोच मैम उसे फेंसिंग क्लब ज्वाइन करने की इजाज़त दे देती है और वहीं वो बहुत खुश हो जाती है जब नाहिडू ये सुनती है कि आखिर वो प्रैक्टिस में आ सकती है। और वहीं हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि हम देखते हैं कि नाहिडू की मॉम कोच से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी बेटी को फेंसिंग प्रैक्टिस करवाए, जिस पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानती है और इनके बीच कोई फ़ाइट हो गई थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है और जिसकी वजह से नाहिडू की मॉम उससे रिक्वेस्ट करती है और वो इस रिक्वेस्ट को मान लेती है और नाहिडू को प्रैक्टिस ज्वाइन करने के लिए कह देती है। कुछ देर बाद जब नाहिडू अपने मस्ती में अपने घर जा रही होती है तो मिस चेन उससे कहती है कि वो कार में बैठ जाए, वो उसे ड्रॉप करेंगी, पर नाहिडू उनसे मना कर देती है और वो खुद से ही घर जाने लगती है, जिस पर मिस चेन उससे कहती है कि अगर तुम मेरी कार में नहीं बैठोगी तो हम तुम्हारे लिए नए स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदने कैसे जा पाएंगे, जिसे सुनकर वो कार के पीछे भागने लगती है। नेक्स्ट डे जब ये जिन पेपर डिलीवर कर कर जा रहा होता है नाहिडू के घर के सामने से, तो नाहिडू से रोककर कहती है कि फाइनली वो यूरिन के साथ प्रैक्टिस कर पाएगी और वो बहुत ही खुश होती है। नाहिडू देखती है कि ये जिन वहाँ से जा चुका होता है और वही वो उसे ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि फाइनली मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊँगी। और मैं फेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।